उन्हें डॉक्यूमेंट्स में इनके जो प्लॉट दिखाए हैं, इनके कार दिखाई है, वो इनको दे दे भाई, कोई बात नहीं, पेंशन मत दो आप। जब से कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है तभी से सरकार सतर्क हुई है। जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाती सरकार नहीं सुनती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी की मिनी सेक्रेटरीट के सामने और यहाँ पर कांग्रेस का एक धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि जिस दिन से ट्रेड डील हुई है उस दिन से कांग्रेस बीजेपी को और मोदी सरकार को घेर रही है। मेरे साथ इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दों के साथ मौजूद हैं स्क्रीन पर भिवानी ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष। क्या कुछ कहेंगे जिला अध्यक्ष के तौर पे, जब से आप आए हैं प्रदर्शन ज़्यादा आपके शुरू हुए हैं? बस हमारी पहले हमारी नियुक्ति हुई, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, तो प्रदीप भाई और मैं, प्रदीप गुलिया जोगी और मैं, हम साथ मिलकर संयुक्त रूप से भिवानी की एक जो कांग्रेस की कमेटी का जो काम है उन काम को अपने सब जैसा हम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो हम करने लग रहे हैं। और हमें इतने सारे कार्यकर्ताओं का एक समर्थन मिल रहा है, जो लोग आम आदमी की आवाज़ बनकर आगे खड़े हैं, इसके लिए एक गर्व भी महसूस होता है, हमें खुशी भी है कि हम सही चीज़ों, अब जैसे अब पिछले 2-3 दिन में बुढ़ापा पेंशन उन्होंने एकदम से डालनी शुरू कर दी है, ये भी हम अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है तभी से सरकार सतर्क हुई है। क्या कुछ कहेंगे, आज के मुद्दे क्या हैं आपके? पहला मुद्दा तो है जो अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील हुई है उससे हमारे किसान वर्ग को बहुत नुकसान होगा, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि उस ट्रेड डील है पारदर्शिता से वो सबके सामने रखी जाए और उसमें जो फाइनल जब हो तो जो किसान संगठन हैं उनको इसका भागीदार बनाया जाए। जिस तरीके से अब ट्रेड डील हुई उसके बाद कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, तो एक तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देश विरोधी बात करती है कांग्रेस के ऊपर आरोप बीजेपी ही लगा देती है। जो आप लोग कोई बात उठाते हैं तो आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है कि विपक्ष के तौर पे आप लोग सही से मुद्दा भी उठाते हैं, तो इस तरीके से आपका ही विरोध होता है, राहुल गांधी का विरोध होता है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्हें बातें कहनी नहीं आती हैं या फिर देश विरोधी बातें करते हैं वो। देखो, अगर किसानों की आवाज़ उठाने को देश विरोध बोलते हो तो ही देश विरोधी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और अगर हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों के हक की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम, मेरे ख्याल से हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति बात ऐसी करता है जो सरकार को चुभे, उनकी गलतियां सामने करे, तो उसको गलत बताएंगे। हरियाणा में जो पेंशन वाला मुद्दा था उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हें लोग कह रही है कि कांग्रेस तो प्रदर्शन करने की रह गई है, खाली खबरों में अखबारों में आने के लिए करती है, असली मुद्दे तो इन्हें लोग उठाते हैं। और पेंशन बहाली जो है बुजुर्गों की वो हमने करवाई अभी चौटाला। वो देखो, अब वो एक राजनीतिक दल है, उनको भी सबसे बड़ा सामने एक अवरोधक जो दिख रहा है वो कांग्रेस पार्टी दिख रही है, बीजेपी को सबसे बड़ा दिख रहा है वो कांग्रेस पार्टी दिख रही है, इसलिए ये लाजिम है इस तरह वाली बात बोलना। पर कांग्रेस ने जिला स्तर पे ये बात उठाई है, तो कह रहे हो प्रदर्शन करने के लिए, तो प्रदर्शन करें तभी तो आवाज़ सुनती है, सिर्फ बोलने से तो आवाज़ कोई नहीं सुनता। जब तक लोगों के मुँह से आवाज़ नहीं आती तब तक सरकार नहीं सुनती है, तो ये कांग्रेस पार्टी को श्रेय जाता है इस चीज़ का। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड सा चल गया है, 2 महीने पहले एक फैसला ले लिया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना है उसमें भी सीएम साहब कई बार टिप्पणी करते रहते हैं, हम इस तरीके से देंगे, हम 2 किस्तों में देंगे, हम इसका करवाएंगे, लोगों का बैंकों में जमा कराएंगे कुछ पैसे। उस तरफ ही जैसे ये इनकम के आधार पे पेंशन है या बहुत सारे मुद्दे हैं जो आरोप लगते हैं या फिर आप विपक्ष आवाज़ उठाते तो वापस ले लिया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार कहीं ना कहीं सही से फैसले नहीं ले पा रही है, जो वापस उनको जाना पड़ता है, वापस फैसला बदलना? पहली बात तो सरकार सही से फैसले लेती नहीं है ये वाली सरकार। दूसरी बात क्या है कि एक आम बात ये बन गया कि सबसे पहले कोई भी नई चीज़ ऐसी लेके आए जो नुकसानदेह हो, वो एक सुई की तरह चुभो के देखते हैं। अगर उसके बाद आवाज़ नहीं आती तो फिर ये और बड़ी सुई लेके आते हैं। अब जनता ये समझ चुकी है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ करें उस समय तुरंत प्रभाव से आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाती सरकार नहीं सुनती है। और ये फैसले जो भी कर रहे हैं ये इस तरीके कर रहे हैं कि जो जिनसे इनको फ़ायदा हो और जनता को नुकसान हो,
और आवाज़ उठते ही तो वापस कर लेते हैं फिर। लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन करती है, जनता शामिल नहीं होती। आज के धरने पे भी हम देख रहे हैं 100-150 की भीड़ होगी। और जहाँ तक की पेंशन की बात है तो हजारों लाखों बुजुर्गों की पेंशन है भिवानी में ही, तो उन लोगों को क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? नहीं, अब आप देखो, एक छोटी सी बात यह है कि जब आप कोई धरना करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उस समय जो कार्य करते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, दूसरों की आवाज़ बनकर करते हैं। आप गांव में मेरे साथ चलना, मैं आपको वहाँ दिखाऊं, दुखी सारे हैं, परंतु अब उनके पास में साधन के लिए पैसे अगर नहीं हो, अगर उनके पास में एक ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि वो आके हर बार आके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अपने देश में गरीबी भी तो एक चीज़ है, साधन संपन्न हर कोई नहीं होता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर इन्होंने पैसे अभी ना डाले, अगर पेंशन को इसी तरीके से ख़त्म करके एक बार कदम उठा के देखें, फिर आप देखना, इन्होंने पेंशन के पैसे डाले इसलिए क्योंकि गांव-गांव में आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी थी। आप यहाँ पे आज हम धरने पे बैठे हैं तो आपको यहाँ पर आवाज़ सुन रही है, परंतु हर गांव में ये आवाज़ उठी पड़ी है। पर आप अगर हर गांव में जाएंगे, हर गांव में आपको मिल जाएंगे लोग इस तरह से आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन लोग प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, आम आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, आपको लगता है? आम आदमी प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुका। अब धीरे धीरे यहाँ पर भी संख्या हमारी बढ़ती जा रही है। आज के दिन अभी इस समय 150 बैठे, पर कुल मिलाकर यहाँ पर 500 से 600 लोग आए गए आ रहे, मतलब इतनी संख्या आज यहाँ पर मौजूद है। और धरना एक बहुत हमारा एक अधिकार है करना, प्रदर्शन करना। यहाँ पे हम प्रदर्शन करते हैं तो ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी बात सुनता है, और हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ तक पहुँचनी, सरकार तक पहुँचनी जरूरी है। जिला शहरी अध्यक्ष हैं प्रदीप गुलिया, क्या कुछ कहेंगे? प्रदर्शन आपके कहीं ना कहीं एक वीक के बाद हो ही जाते हैं, बल्कि अभी तो कुछ दिन पहले ही आपका था, क्या कुछ कहेंगे? आपको मुद्दा मिल गया है, आपकी बॉडी जो लोकल बॉडी बन रही है, उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं घेर रहे हैं सरकार को, या फिर रियल में ये मुद्दे जो हैं आपको लगता है कि आम जनता के मुद्दे हैं और हम उठाएंगे, जनता आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? सबसे पहले विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस संघर्ष में ये कवरेज आपकी देके, इसके लिए आपका आभार है कि आप जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। जैसा आपने कहा, आज पूरे हरियाणा में सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए। इनको आयोजित करने का उद्देश्य जो ये ट्रेड डील एक तो हुई है इसके विरोध में, दूसरा जो हजारों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है, जो गरीबों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, और HPSC में जो बाहरी लोगों की भर्ती की जा रही है उसके विरोध में आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने का काम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि दर्द आम जनता का नहीं है, कांग्रेस का दर्द है, इनकी सरकार नहीं बनी तब ये लोग इस तरीके से प्रदर्शन। विनोद जी, दर्द तो ये आम जनता का है। आप किस अधिकार से एक बुजुर्ग की पेंशन काट रहे हो? आपके बाप का पैसा है क्या ये जो जनता टैक्स देती है ना, उस पैसे से बुजुर्गों को पेंशन और राशन देते हैं। आप आज हजार बुजुर्ग आपने बेसहारा छोड़ दिए हैं, अलग अलग कंडीशन लगा के। किसी का नाम कार दिखा दी, किसी का नाम 4 प्लाट दिखा रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बेशक राशन कार्ड काट दें, आप बेशक इनकी पेंशन काट दें, लेकिन आपने जो आपके अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स में इनके जो प्लॉट दिखाए हैं, इनके कार दिखाई है, वो इनको दे दे भाई, कोई बात नहीं, पेंशन मत दो आप। अच्छा, एक बात, कृष्ण बेदी का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि जब इनेलो की जब अवैध चौटाला मुद्दा उठा रहे हैं तो उनके ऊपर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं, और कांग्रेस पे भी जब भजनलाल की सरकार थी, बोले जब इनका दौर था तब 10,000 का इन्होंने लिमिट कर रखी थी, जिनकी 10,000 से ज्यादा इनकम हो उनको पेंशन नहीं मिलती थी। हम लोगों ने क्या गलत कर? ये बरगलाने का काम कर रहे हैं बेदी जी। एक्चुअल बात ये है कि इन्होंने वोट पाने के लिए पहले तो लाखों राशन कार्ड जोड़ दिए, अब ये धीरे धीरे उनको काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये उद्योगपतियों का तो घर भरते हैं, और गरीब बुजुर्ग जिसका बेचारे का जो अगर एक माता और पिता बुजुर्ग हैं तो 6,000 रुपये उनके घर में पेंशन आती है तो उनका चूल्हा जलता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री ये बयान देने की बजाय पेंशन जोड़ें। और एक बात और कहता हूं, मुख्यमंत्री का नाम है नायब और थाली से अनाज है गायब, ये हो रहा है हरियाणा में आज।
और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि ये आम जन का मुद्दा है। आपने देखा जब से संगठन बनया है, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी और सभी कार्यकर्ता लगातार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काम करते हैं और एक आखिरी सांस तक आप कांग्रेस का एक वर्कर इसके लिए फिलहाल आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर ज्ञापन देने से पहले प्रदर्शन कर रही है, इसके बाद ज्ञापन का कार्यक्रम है और ट्रेड डील से लेकर पेंशन और राशन कार्ड कटने के बड़े मुद्दे, उसके साथ साथ HPSC की भर्तियों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से इनको समस्याएं नजर आ रही हैं, क्या आम जनता को भी वो समस्याएं नजर आ रही हैं? क्या समस्याएं जो है वो आम जनता भी मानती है? पेंशन जो है वो कितने लोगों की कटी है, या पेंशन कटने के पीछे आपको लगता है कि बीजेपी अब जो चुनाव में राजनीति कर रही थी वो एक राजनीति थी, या उनके वायदे जो थे वो आम जनता के लिए नहीं थे, या फिर सही से बीजेपी सही काम कर रही है, कांग्रेस नाम मात्र प्रदर्शन कर रही है राजनीति करने के लिए? आप लोग तय करें, कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।